नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है वो वाला लेक्चर अच्छे से समझो, उसके बाद ही ये टॉपिक समझ में आएगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन डिराइव करना है। मींस E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। ये रिलेशन हम यहां से डिराइव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया, मान लिया ये है अर्थ को हम यहाँ पे सर्कुलर शेप में ही कंसीडर करते हैं और अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M। अर्थ की रेडियस कितनी है, कैपिटल R। अब हमने क्या लिया कि एक बॉडी प्रेजेंट है एट पॉइंट ए पॉइंट पर एक बॉडी प्रेजेंट है। ए की जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से वो कितनी है, x, और ए और बी में आपस में डिस्टेंस कितनी है, dx। अब ये जो dx डिस्टेंस है वो इतनी ज्यादा स्मॉल है, मींस dx क्या है, बहुत बहुत ज्यादा स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि A और B पॉइंट बहुत ज्यादा नजदीक है। इसमें समझाने के लिए हमने इनको बहुत ज्यादा दूर दिखाया हुआ है, बट एक्चुअल में जब हम इसका डेरिवेशन निकालते हैं तो A और B को बहुत ज्यादा नजदीक कंसीडर करते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल होगी, ताकि A और B पर जो फील्ड इंटेंसिटी है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है, वो सेम लगे। अब समझाने के लिए हमने इसको dx डिस्टेंस पर कंसीडर कर लिया और dx डिस्टेंस को हमने बोल दिया ये बहुत ज्यादा स्मॉल है। अब हमें क्या करना है, किसी भी यहाँ पर जो A पर एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास है यूनिट मास, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो मास कितना कंसीडर करते हैं, हम यूनिट मास कंसीडर करते हैं। यूनिट का मतलब 1। तो यहाँ पे हमने 1 किलोग्राम मास की बॉडी कंसीडर कर ली। वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ए पर प्रेजेंट है। और जब हम इस बॉडी को कहाँ तक लेकर जाते हैं, बी पर मूव करवाते। अब देखो अर्थ है, इस बॉडी को कहाँ पर खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी। किस फोर्स से खींचेगी, एफ क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता ही है, कितना होता है, G(m)(m) डिवाइड बाई यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, x, तो x का स्क्वायर। तो इस फोर्स की डायरेक्शन है इस तरफ, बट इस फोर्स के बावजूद हम बॉडी को b डिस्टेंस पर लेकर जाना चाहते हैं, तो dx डिस्टेंस हो गई इस तरफ। तो यहाँ पर वर्क डन कौन करेगा, ये जो वर्क डन होगा स्मॉल डिस्टेंस मूव करने में, dx डिस्टेंस मूव करने में वर्क डन भी कितना होगा, dw। तो ये वर्क डन किसको करना पड़ेगा, ये वर्क डन हमें खुद करना पड़ेगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला होगा F.dx। फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना होगा, देखो थीटा किस किस के बीच में है, फोर्स और dx के बीच में। फोर्स की डायरेक्शन है लेफ्ट साइड में और डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, राइट साइड में। हम बॉडी को A से B पर लेकर जाना चाहते हैं, तो डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरह से हो गई ना। तो यहाँ पे एंगल कितना बन गया, ये 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे F.dx कोस ऑफ 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, -1। तो ये आ गई -1। तो ये आ गया यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला। अब हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय मास। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी। किसी भी बॉडी ने जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है उस फोर्स की स्ट्रेंथ को ही हमने क्या नाम दिया था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे मास को हमने कितना मानना है, 1 किलोग्राम मानना है। तो मास की जगह जब हम 1 पुट कर देंगे तो E की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, E इज इक्वल टू आ गया F के इक्वल। तो यहाँ पे हम F की जगह पुट कर देंगे -E। माइनस साइन तो पहले ही है, तो F की जगह E पुट किया, कितना आ गया, D
x आ गया है। अब वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। वैसे तो जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होता है। जो एनर्जी होती है उसी को हमने वर्क डन बोला है। बट हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि इसमें क्या यूनिट मास भी है डिवाइड में, इस वर्क डन के डिवाइड में यूनिट मास भी है। और जब वर्क डन के डिवाइड में मास आ जाता है और मास की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 किलोग्राम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इस कॉन्सेप्ट को प्रीवियस लेक्चर में हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो यहां से E की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? E इज इक्वल टू dV, dx को इस साइड ले जाओ तो dx और ये माइनस साइन एज इट इज। ये हमने रिलेशन डिराइव कर दिया ये वाला। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल नहीं है, क्या है? डीवी है। डीवी का मतलब होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, इसलिए हमने डीवी लिया है। और ये ई क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था V किसके इक्वल आता? माइनस GM डिवाइड बाई R। और V का फॉर्मूला क्या था? एक वर्क डन डिवाइड बाई मास। इसी को वर्क डन डिवाइड बाई मास, और मास की वैल्यू हमने 1 पुट की थी, 1 kg। इसी को तो हमने क्या बोला था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोला था। तो इसकी यूनिट क्या आएगी? SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल, और ये डिवाइड में क्या है? किलोग्राम, तो पर किलोग्राम। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट क्या हो गई? जूल पर किलोग्राम। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर t-2 और मास का है m। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया? m0l स्क्वायर t-2। तो ये थी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब V का तो हमने ऐसा यूनिट पढ़ लिया, जूल पर किलोग्राम। यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट निकालेंगे E की। E की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी? देखो ऊपर क्या है? V की ऐसा यूनिट क्या है? जूल पर किलोग्राम। और डिवाइड बाई क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस की क्या है? मीटर। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? पर मीटर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी यूनिट क्या आ गई? जूल पर किलोग्राम पर मीटर। अब जो dV बाई dx है, इसके लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग होता है पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ वेरी कर जाना। जैसे जैसे डिस्टेंस को हम चेंज करते हैं तो पोटेंशियल भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। उस चेंज वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज कर दिया ग्रेडियंट। तो क्या हो गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या होगा? पोटेंशियल का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट भी क्या हो गई? वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? dV बाई dx। और ये किसके इक्वल है? E के इक्वल है। तो E भी यहाँ पे क्या बन गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या हो गई? जूल पर किलोग्राम पर मीटर। तो ये था इनके बीच का रिलेशन कि किस तरह से हम इसको डिराइव करेंगे।